धोखा एक महापाप। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार का मूल है प्रेम और समानता। परम पिता ने सभी को एक समान संसाधन और अवसर प्रदान किए हैं। कोई इन अवसरों का प्रयोग कर अपने जीवन में सफलता के नए आयाम तय करता है, नवीन ऊंचाइयों को छू लेता है। वहीं कोई दूसरा व्यक्ति इन्हें खोकर जीवन भर अपने आप को और अपनी किस्मत को दोष देता है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, एक इंसान को धोखा देकर दूसरे को खुश करना संसार का सबसे बड़ा पाप है, बल्कि महापाप है। मैं ऐसे लोगों को कभी माफ़ नहीं करता। इस पाप कर्म का फल इंसान को इसी लोक में भोगना ही पड़ता है। इसी क्रम में श्री कृष्ण द्वारा एक सेठ और एक गरीब किसान की सुंदर कहानी प्रस्तुत है। श्री कृष्ण कहते हैं, एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। गांव से लगे शहर में एक सेठ को वह रोजाना 1 किलो मक्खन बेचा करता था। एक दिन सेठ ने मक्खन का वजन तोलने का फैसला लिया, यह देखने के लिए कि उसकी मात्रा कम तो नहीं है। जब सेठ ने मक्खन को तोला तो वह वजन में कम निकला। सेठ गुस्से से आग बबूला हो गया और किसान को नगर कोतवाल के पास लेकर गया। नगर कोतवाल किसान और सेठ को अदालत में ले जाकर जज के पास हाजिर किया और सारी बात कह सुनाई। जज ने जब किसान से पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया और वह मक्खन को तौलने के लिए किस बाट का इस्तेमाल करता है, किसान ने जवाब दिया, सरकार, मैं एक गरीब किसान हूँ। मेरे पास तौलने के लिए कोई निश्चित माप का बाट नहीं है। जज ने कहा कि फिर तुम मक्खन को कैसे तौलते हो? किसान ने तब जवाब दिया कि मैं लंबे समय से, जब से सेठ जी मुझसे मक्खन खरीद रहे हैं, मैं मक्खन के बदले उनसे 1 किलो चावल ले लेता था और हर सवेरे मैं उसी को तराजू पर रख देता हूँ और उतनी ही मात्रा में मक्खन तौल कर दे देता हूँ। इसलिए मक्खन की मात्रा कम होने का अगर कोई दोषी है तो वह सेठ जी ही हैं। जब जज ने सेठ से सख्ती से पूछा तो सेठ ने बताया कि वो हमेशा उस किसान को वजन से कम मात्रा में चावल देता था। सेठ की बात सुनकर जज को क्रोध आ गया और सेठ को कारागार में डालने का हुक्म दे दिया। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हम अपनी जिंदगी में जैसा करते हैं वैसा ही पाते हैं। यानी हमें अपने धोखे के बदले धोखा ही मिलता है और प्रेम के बदले प्रेम, आदर के बदले आदर। इस कहानी में सेठ ने उस गरीब और मजबूर किसान को धोखा दिया, इसलिए उसे उसके
दिए गए धोखे की सज़ा मिली। इस संसार में जीवन का कोई मोल नहीं, अतः प्रेम बांटिए और प्रेम पाइए। दोस्तों, अगर आप भी श्री कृष्ण और राधा जी के चरणों में स्नेह और भक्ति भाव रखते हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे हमारे सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी यह कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अपना ख्याल रखें। श्री कृष्ण आपका कल्याण करेंगे। ईश्वर पर आस्था बनाए रखें। जय श्री कृष्ण।